that your father is very rich, earn more than 1 lakh per month. You hate some YouTubers you collabed with. I have heard that you are going to be engaged by a YouTuber. When will your brother come into your videos? जो स्टूडियो लिया है वो रेंट पे है या फिर वो खरीदा गया है? That your पापा की परी. Hi cuties, it's Yashita and welcome back to my channel and welcome to a brutally honest and a spicy assumptions video tag. तो इस वीडियो के लिए मैंने अपने स्टोरी पे ये पोस्ट करा था एंड आप सभी ने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस और assumptions भेजे हैं जिनमें से मैंने मोस्टली कॉमन वाले एंड स्पाइसी assumptions सिलेक्ट करे हैं. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. अगर नहीं भी हो तो देखो बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे शायद और अच्छे से जान पाओगे. एंड या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर दो. ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो गाइस. तो स्टार्ट हम करेंगे थोड़े बेसिक क्वेश्चन से और उसके बाद हम थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे जाएंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव हियर इज योर ड्रंक स्टोरीज. So it may be boring to you guys but I don't have any drunk stories. I think ऐसा नहीं है that मैंने कुछ try नहीं किया. I have tried it. I'm that kind of a person जो party में जाता है but I enjoy the company of my friends, the food and the music more. The next one is that I have heard that you are going to be engaged by a YouTuber and ये तो मुझे लग रहा है कि किसी ने अपने मन से ऐसे ही लिख दिया है because ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कहाँ से सुना है आपने प्लीज़ मुझे भी बताओ. एंड किसी और ने भी ये सुना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्योंकि मैंने खुद ये नहीं सुना है. आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अगर आपने सुना भी है तो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. Okay, so moving on to the next question and this is about the studio. अभी आगे स्टूडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बट ये वाला मैं पहले आंसर करती हूँ. सो दिस इज इन योर स्टूडियो विल यू लिव अलोन और विद समबडी एल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडियो मैंने लिया है उसका जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि वहाँ जाके आई क्रिएट कॉन्टेंट. मतलब मैं सुबह से जाके वहाँ पे बस अपना काम करूँगी एंड देन आई बी बैक इन माई होम. ये मेरे रूम में आई बी बैक. स्टूडियो का मेन पर्पस यही है कि मैं थोड़ा एक्सपैंड कर पाऊँ, शूट करने के लिए मेरे पास जगह हो एंड मैं अपनी टीम भी एक्सपैंड कर पाऊँ. मैंने आपको पहले भी आई थिंक किसी व्लॉग में बताया था जब भी मुझे शूट करना होता है मुझे सब कुछ शांत करवाना पड़ता है एंड अगर मुझे अपना बैकड्रॉप लगाना होता है लिविंग रूम में तो मुझे सब कुछ शिफ्ट करके वापस से एडजस्ट करना पड़ता है विच इज़ वेरी हेक्टिक. तो ये सारे हैसल से बचने के लिए आई वॉन्टेड टू गेट अ स्टूडियो सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम और अब वो जाके फाइनली हो रहा है. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज will you ever date a guy who is shorter in height than you? तो इसका आंसर नो होगा. आई डोंट नो प्लीज डोंट जज मी यू गाइज. वैसे मेरी भी हाइट कुछ खास लंबी नहीं है बट आई लाइक टॉल गाइज. आई एम इनटू टॉल गाइज. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये भी मुझे बहुत बार मैंने देखा है अपने कमेंट सेक्शन में भी और ऐसे Q&A होते हैं तब भी. विच इज़ दैट यू आर अ हाईली पैम्पर्ड चाइल्ड. और एक और है विच इज़ दैट यू आर पापा की परी. मैं अपने घर में सबसे यंगेस्ट हूँ, सबसे छोटी हूँ और छोटे बच्चों को लाड प्यार मिलता ही है. ओके तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पापा ने मुझे डांटा हो. मम्मी ने तो मुझे बहुत डांटा, मार लगाई है, सब करा है बट पापा की परी जो लिखा है इसको अगर सरकास्टिकली लेंगे तो ये फनी भी है कि पापा की परी हूँ मैं. शायद आपको व्लॉग में देख के इसलिए लगता होगा कि मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ बट सेइंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड. एंड आई डोंट नो आप लोगों को क्या है पर आप लोग मेरी शादी करवाने के पीछे ही पड़े हुए हो बट गाइज आई एम जस्ट 22 तो अभी शादी वादी की कोई प्लानिंग नहीं है एंड उससे पहले आई हैव टू फाइंड द राइट पर्सन. ठीक है तो अभी पहले बॉयफ्रेंड तो मिले फिर शादी की प्लानिंग करेंगे. डिड योर क्रश एवर हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद यू? यस आई थिंक सबके साथ हुआ होगा ये किसी ना किसी क्रश के टाइम पे. सो या आई रियली लव दिस आई कॉन्टैक्ट वाला थिंग ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है बट उसके अलावा आई डोंट डू एनीथिंग, जाके अप्रोच ही नहीं करती हूँ. आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम सिंगल. गाइस तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो मुझसे बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा हुआ है विच इज़ व्हेन विल योर ब्रदर कम इन टू योर वीडियोज़. आंसरिंग दिस क्वेश्चन एक बार पहले भी लाइव पे जब आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बोला था कि आई कन्विंस हिम एंड आई ब्रिंग हिम बट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड किसी किसी को नहीं पसंद होता पब्लिकली या कैमरे पे आना.
या इट इज़ हिज चॉइस एंड मैंने कन्विंस किया है अपने तरफ से, बट इसके आगे आई कांट फोर्स हिम। मैं फोर्स करके ऐसे उसको व्लॉग में नहीं ले सकती ज़बरदस्ती, आई जस्ट कांट डू दैट। एंड इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ एंड मुझे अपने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं एंड मैं व्लॉग कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उनको व्लॉग में इंक्लूड करने से पहले मैं उनसे परमिशन लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। एंड अगर वो मना करते हैं तो ऑब्वियसली मैं कैमरा लेके थोड़ी पहुँच जाती हूँ, मैं बोलती हूँ आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई पुट माई कैमरा डाउन। सो दिस इज़ द प्रोसेस, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद हो कैमरे के आगे आना। आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होगा ये। ऑन द अदर हैंड मेरी मॉम को बहुत पसंद है तो आप उनको कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ में देखते हो, मेरी दादी को इनफैक्ट बहुत पसंद है तो आप उनको भी व्लॉग्स में देखते हो। एंड मेरे डैड भी पहले कंफर्टेबल नहीं थे बट इवेंचुअली अब जाके पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, तो जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो व्लॉग में आ जाते हैं। बट मेरे ब्रदर के केस में आई डोंट थिंक ही वांट्स टू एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, सो इन नो वे आई कैन फोर्स हिम टू बी ऑन माई चैनल। एंड मेरा जो रिलेशनशिप है उसके साथ मैं आई विश आपके साथ शेयर कर पाती ऑन कैमरा, बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट अगर मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरी उससे बात ही नहीं होती है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सो किसी ने तो ज्यूम किया था कि मेरा भाई कोई सेलिब्रिटी है इसलिए मैं उसको छुपा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भाव उसको मत दो कोई सेलिब्रिटी वगैरह नहीं है। इट्स जस्ट दिस कि वो बहुत प्राइवेट पर्सन है, मेरे से ऑपोजिट है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे चैनल पे कभी आएगा या नहीं आएगा, बट देखते हैं, पता चला कभी फ्यूचर में जाके उसने खुद का ही चैनल खोल लिया होगा तो तब की तब देखेंगे गाइज। बट आई होप आप समझ पाओ क्योंकि बहुत लोग उसको देखना चाहते हैं। बट या गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर लुकिंग फॉर इन योर फ्यूचर हस्बैंड। एंड वापस से हम ये हस्बैंड और मैरिज वाले क्वेश्चन टाइप पे आ गए। बट आई वुड लव टू मैरी अ पर्सन जो केयरिंग हो, सपोर्टिव हो, जिसको ट्रैवल करना पसंद हो। आई थिंक आई मीन आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट वैसे देखा जाए तो, बट ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज़ एन अजम्पशन विच इज़ यू अर्न मोर दैन 1 लाख पर मंथ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रू एंड काइंड ऑफ फॉल्स। पूरी नहीं है कि हर महीने 1 लाख से प्लस हो, पर हाँ ऐसा होता भी है। सो या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये काइंड ऑफ ट्रू एंड काइंड ऑफ फॉल्स है, बिकॉज हमारी जो इनकम आती है वो यूट्यूब एडसेंस से भी आती है एंड कोलैबोरेशन से भी आती है। तो अगर एक महीने में आपको ज़रूरी नहीं है कोलैबोरेशन मिले तो नहीं हो सकता इतना, बट या इट डिपेंड्स ऑन द मंथ्स। सो द नेक्स्ट assumption इज़ दैट योर फादर इज़ वेरी रिच एंड यूर प्रिटी एक्सट्रावेगेंट। नाउ आई डोंट नो, ऐसा और भी आए थे मेरे पास 2-3 assumptions। माई फादर हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड ही वर्क्स इन NTPC। हम लोग वेल ऑफ है। अगर आप सोचते हो हम लोग बहुत वेरी वेरी रिच हैं और ऐसे एक्सट्रावेगेंट लाइफ्स है तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ऐसा ज़रूर है, बचपन से लेके आज तक पापा की जितनी भी सैलरी हो उसमें से उन्होंने हम सबके लिए बहुत किया है। तो अब जब मैं अर्न करने लगी हूँ आई रियली वांट टू गिव डबल ट्रिपल टू माय पेरेंट्स एंड आई जस्ट वांट टू मेक देम प्राउड। सो या आई डोंट नो ये आंसर हुआ भी क्वेश्चन या नहीं, बट ओके। सो द नेक्स्ट assumption इज समथिंग जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, विच इज़ यू हेट सम यूट्यूबर्स यू कोलैब्ड विद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मैंने और भी लोगों के वीडियोस में देखा है कि लोग बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज, झगड़े, जेलिसी इन सब में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों हेट करूँगी? हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल मैं क्यों हेट करूँगी? जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियो के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मैं उन्हें हेट क्यों करूँगी? एंड यू गाइज रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि यूट्यूब हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हाँ बहुत स्पेशल और बड़ा पार्ट है, बट स्टिल इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इसके अलावा हमारी एक पर्सनल लाइफ है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड बिजी इन देयर ओन लाइव्स। तो किसी के पास इतनी खाली फुर्सत का टाइम नहीं है कि बैठ के दूसरे यूट्यूबर्स को हेट करें या फिर कंपेयर करें, जेलसी, इस टाइप के और अजम्पशंस आए थे मेरे पास, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लस मेरी जितने भी यूट्यूबर्स से बात होती है ऑल ऑफ देम आर सो सपोर्टिव। सो आई डोंट नो आप लोग ये सारे अजम्पशंस कहाँ से लेके आ जाते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन अ कॉमन वन एंड ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि जो स्टूडियो लिया है वो रेंट पे है या फिर वो ख़रीदा गया है, खुद का स्टूडियो है। सो आप समझ सकते होगे कि एक रेंट का स्टूडियो लेते तो इतना काम नहीं करवा पाते, इंटीरियर वर्क नहीं करवा सकते थे। सो येस इट इज़ आवर ओन स्टूडियो। हाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि स्टूडियो में अफोर्ड कैसे कर सकती हूँ। नाउ जो लोन होता है उसकी डाउन पेमेंट में मेरे डैड ने हेल्प करी है, उन्होंने ली है, पर स्टूडियो की जो इंस्टॉलमेंट है
वो मैं करूँगी एंड दिस वॉज द डील। सबसे पहले मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं रेंट पे लूँगी एंड मैं बहुत अड़ी हुई थी इस बात पे कि मुझे रेंट पे ही लेना है, बट मेरे मॉम डैड ने कन्विंस करा कि अगर आप रेंट पे वो पैसे दे रहे हो, इससे अच्छा है कि आप उसको एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक वो सही ही बोल रहे हैं। अब ये है जो रेंट पे मेरा मनी जाता वही अब मेरे स्टूडियो की इंस्टॉलमेंट में जाएगा कहीं ना कहीं, एंड विच इज़ रियली गुड फॉर द फ्यूचर एज वेल। एक तरीके की सेविंग हो रही है, एक प्रॉपर्टी में सेविंग हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। सो या दिस इज़ द थिंग। ऑल्सो किसी और ने पूछा था कि जो स्टूडियो का काम हो रहा है उसके लिए मैंने अपने मॉम डैड से पैसे लिए हैं या नहीं। मैंने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए हैं। जितना भी काम हो रहा है वो सब मैं खुद से करवा रही हूँ। द इंटीरियर वर्क, द फर्नीचर, एसीज, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग जो भी हो रहा है वो मैं खुद कर रही हूँ। So yeah, so the next assumption is you spend a lot. Now this is kind of true. अगर कुछ महीनों पहले बोलते तो ये एकदम सही होता। अभी फ़िलहाल जो भी मैं स्पेंड कर रही हूँ वो अपने स्टूडियो के काम के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे खुद के लिए स्पेंड करना, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्लस अपने क्लोज वंस के लिए सरप्राइज़ देना या कुछ गिफ्ट लाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो फाइनल क्वेश्चन था ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि स्टूडियो टूर कब आने वाला है। और जो स्टूडियो का काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस फिनिशिंग टचेस बाकी हैं तो वो चल रहा है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, जल्दी आ जाएंगे एंड आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छे से एक एक रूम का इंडिविजुअल सेटअप और टूर दे पाऊँ आपको। तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, अभी तक आपने इतना वेट करा है तो थोड़ा सा और सही। तो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे देखनी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज, अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखो, सारे प्रिकॉशंस लो एंड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।